ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण श्रृंखला हम लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आइए देर न करते हुए हम श्रृंखला की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे। उस 10 सेकंड के अंदर आपको सही आंसर को पिक करना है। आइए, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? पहला ऑप्शन है आपका फैज़ी, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है बदायूनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपका चकबंदी लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 के मॉर्निंग शिफ्ट में। इन चार विकल्प में से कोई एक ही सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, बदायूनी। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने किया। अकबरनामा की रचना अब्दुल फजल ने की थी। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में जानने हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, पहला विकल्प है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है बहादुर शाह जफर। ये चार विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ए। सही विकल्प कौन सा है? ए है। मुगल सम्राट अकबर अनपढ़ था तथा 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त किया तथा 1964 में जजिया कर समाप्त किया। इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किए। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है दारोगा, दूसरा है फौजदार, तीसरा है सूबेदार, चौथा है कोतवाल। ये चार विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी। सही विकल्प कौन सा है? डी है, कोतवाल। इसका सही विकल्प क्या होगा? कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा रखना पड़ता था। वह कस्बे के कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य सौंपते थे और उस व्यक्ति को प्रतिदिन का आवागमन की आख्या कोतवाल को देना होता था। इतने सारे जानकारियाँ इस तथ्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर। किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। ये चार विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी। क्या होगा? जहांगीर। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट किया जाए। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। ये आपके सामने चार विकल्प हैं और इन चारों में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और लास्ट में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। आइए देखते हैं। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? आपका आंसर बी है, अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कहा जाता है। अकबर का जन्म 16 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। इतनी सारी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में जान सकते हैं। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ... ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। गयासुद्दीन, दूसरा है अल बुखारी, तीसरा है अमानत खान सिराजी, चौथा है मोहम्मद अब्दुल। ये चार विकल्प हैं। इन चारों में से कोई एक सही है। आपको सही विकल्प को चूज करना है और आंसर को बताना है। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, अमानत खान सिराजी।
आइए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के ... जिले में स्थित है। मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, प्रयागराज। ये 4 विकल्प हैं, इन चारों में से कोई एक सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी। क्या होगा? आगरा। कौन सा विकल्प सही है? आगरा सही है। आइए चलते श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद परिसर, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर, हुमायूं के मकबरे का परिसर। ये 4 विकल्प हैं, इन चारों में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी। सही विकल्प कौन सा है? सी है, कुतुब मीनार परिसर। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। ये आबकारी सिपाही के एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये 4 विकल्प रहे आपके सामने और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी, हुमायूं होगा। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो हुमायूं के। आइए चलते हैं श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। बुलंद दरवाज़ा ... द्वारा बनवाया गया। हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। ये 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो आपका अकबर है। मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तभी उस समय मुलाकात वहाँ के 2 प्रसिद्ध चित्रकार से हुई थी। ये सब चीज़ें थी और बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है 1602 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। इस प्रवेश द्वार द्वारा निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर में 43 किमी दूर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर स्थित है। इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी था। पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सिकरी, आगरे का किला। ये 4 विकल्प हैं और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी। सही विकल्प क्या है आपका? सी है। पंचमहल फतेहपुर सिकरी में स्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली से बनाया गया है। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, नौबत उल नक्शा खार, टकसाल, दीवान ए आम आदि हैं। फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने किया था। इतने सारे फैक्ट्स हम इसके बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है इमामबाड़ा लखनऊ, दूसरा है निशान बाग जम्मू कश्मीर, चौथा है फिरोज शाह कोटला दिल्ली, चौथा है हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। ये 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प गलत है, वही आपको चुनना है और इसका जो सही विकल्प होगा वो है आपका डी। सही विकल्प क्या होगा? डी, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। ये सही युग्म नहीं है तो आपका आंसर क्या हो गया? डी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है, न कि इलाहाबाद। कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। इतने फैक्ट्स आप इसके बारे में जानते रहिए। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कहाँ पे है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में है। यह इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। 1993 ईस्वी में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इतने सारे फैक्ट्स हम इसके बारे में जानते रहेंगे। आईने ए अकबरी किसने लिखा? आईने ए अकबरी किसने लिखा? फैज़ी, बिरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो पियाज़ा।
ये 4 विकल्प हैं, इन 4 में से कोई एक ही सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, विकल्प नंबर सी है। आईने ए अकबरी अब्दुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अबुल फजल मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैज़ी और मुल्ला दो प्याज़ा भी अकबर के दरबारी थे। ये सभी अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबर नाम अकबर, बाबर नाम बाबर, शाहजहां नाम मोहम्मद ताहिर, हुमायूं नाम हुमायूं, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर। ये 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प में से कोई एक सुमेलित नहीं है, उसी को आपको छांटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका सी। इसका आंसर कौन सा सही है? सी, हुमायूं नामा हुमायूं। ये आपका सुमेलित नहीं है। बाबर नामा बाबर है का है, शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर यानत खां का है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम और तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर का। तो आप जानते रहिए इसके फैक्ट्स के बारे में जो हमने आपको अपडेट करा दिए। आइए चलते हैं अगला। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं, गुलबदन बेगम, यानत खां, अहमद यादगार। ये आपके 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चुनना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आपको बता दूँ। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा की लेखक के रूप में जाना जाता है। अलवर मिर्ज़ा और हिंदाल मिर्ज़ा सगे भाई थे। इतने सारे फैक्ट्स आप इसके बारे में जानते रहिए। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? बदायूनी, अबुल फजल, अब्बास खां सरवानी और कैफी खां। ये 4 विकल्प हैं, इन 4 में से कोई एक ही सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। सही विकल्प कौन सा है? बी, अबुल फजल। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राज बीरबल, राज टोडरमल। ये 4 विकल्प हैं और 4 में से कोई एक सही है और इसका सही जो विकल्प है वो है आपका बी। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और लास्ट में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर डी, औरंगज़ेब। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? पहला, शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे। दूसरा, वे एक कट्टर हिंदू थे। तीसरा, 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था। चौथा, उन्होंने मुस्लिम को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। इसमें आपको पहचानना है शिवाजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है, असत्य खोजना है। तो आपका जो विकल्प नंबर सही है वो है आपका डी, विकल्प नंबर डी सत्य है। उन्होंने मुस्लिम को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। ऐसा उन्होंने नहीं किया था, इसलिए क्या हो गया है? असत्य हो गया। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी के पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां, अफजल खां। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ए। कौन है? जय सिंह। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? पेशवा, दूसरा है
मजदूम, आधार, तीसरा है सुमंत, चौथा है कोतवाल। इन चार में से कोई एक सही है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो आपका डी है, कोतवाल। आई, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई और ताराबाई। ये चार विकल्प हैं, इन चार में से कोई एक सही है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प नंबर डी, ताराबाई। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? राजाराम, दूसरा है ताराबाई, तीसरा है साहू, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका बी, ताराबाई। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? जागीरदार, स्वतंत्र सरदार, तीसरा है जमींदार, चौथा है मनसबदार। ये आपके चार विकल्प हैं और चार विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। सही विकल्प कौन सा है? बी आपका सही विकल्प है, स्वतंत्र सरदार। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। शिवाजी के समय सर नौबात का पद संबंध था वित्तीय प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, सैन्य प्रशासन से। आपके सामने चार विकल्प हैं, इन चारों में से कोई एक सही है। आपको सही विकल्प को चूज करना है। एक क्वेश्चन जो है कानून को एग्जाम 2014 में आया हुआ है। इसका जो सही विकल्प है वो आपका डी है, सैन्य प्रशासन से। आइए चलते हैं श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। वर्ष डाट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्च्यूरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। 1609 में, 1610 में, 1612 में, 1618 में। तो ये आपके चार विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी। सही विकल्प कौन सा है? सी है। स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्च्यूरी में हुआ। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। इतने सारे फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानने थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषण ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। 1598, 1500, 1498, 1600। ये चार विकल्प हैं। इन चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो 1498 है। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया? बीरापांड, कट्टाबोमन, राजा चोल और तीसरा है मार्तंडवर्मा और चौथा हैदर अली। इन चार विकल्प में से कोई एक सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, मार्तंडवर्मा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, बेलोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो पहला ऑप्शन है आपका 1812, दूसरा है 1800, तीसरा है 1806, चौथा है 1813। ये आपके लोअर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इन चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी। सही विकल्प क्या है? सी है। आइए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? आपके चारों विकल्प हैं। इन चार में से कोई एक सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी, 1809 ईस्वी। तो आज का इस श्रृंखला का ये अंतिम क्वेश्चन था। इसी तरह से मैं रोज़ श्रृंखला को लेकर आगे आता रहूँगा और आपको रोचक तथ्य बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।